हेलो। हाँ भाई। जी, तो पिछले बार जो बात किया था कि आप ऐसे क्रिएटर का पॉसिबिलिटी क्यों नहीं मानते कि जो क्रिएट करके खाली दुनिया को छोड़ दिया पर अपना जो रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं किया। ऐसा पॉसिबिलिटी को आप 100% डिनाई क्यों करते हैं? ये बताओ आप। पहले क्या कहा था मैंने? वही मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिया था वो एक बाप का और बेटे का, पर उसमें आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो उसको पैदा किया था, ये उससे गलत साबित नहीं हुआ उस पॉइंट में। ये तो फैक्ट ही रहा। नहीं नहीं, मैंने एक मिसाल दी थी। मैंने ये कहा था कि एक बाप अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दे तो हाँ। क्या वो एक अच्छा बाप है? आपने कहा कि नहीं। तो अगर एक खुदा अपनी मखलूक को पैदा करके छोड़ दे, उनको गाइडेंस न दे और उनकी तरबियत ना करे, मादी यानी मटेरियलिस्टिक तरीके से या स्पिरिचुअल, तो क्या वो एक अच्छा खुदा होगा? ये मैंने कहा था। नहीं, पर खुदा तो होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा होगा बुरा होगा वो तो बात का बात है अच्छा, ना। हाँ, तो अभी आप नया हाँ। अच्छा, पूरे हफ्ते बैठकर आप इतना सोचते हैं फिर भी यहीं तक पहुंचते हैं, ये क्या चक्कर है भाई? नहीं, मतलब कि वही तो मतलब, और सोचो, और तो कुछ नहीं मिल रहा डीएसएम के और तो कुछ मिला नहीं, फेवर में यही कुछ। यही पूछ लो। हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो अच्छा, एक बात बताएं कि जो जिस जात को, जिस एंटिटी को हम खुदा मानते हैं, क्या हम उसको अपने से खराब मानते हैं कि अपने से बेहतर मानते हैं? यानी उसको हमसे बेहतर होना चाहिए या खराब होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए ना, तो यही जवाब है कि जब वो खुदा को हमसे बेहतर होना चाहिए तो वो हमसे बेहतर ही होगा। अगर एक बाप अपने बच्चे को पैदा करके उसको छोड़ देता है और वो बुरा इंसान है, तो खुदा अपनी मखलूक को अगर बनाकर, पैदा करके छोड़ दे तो वो एक बुरा खुदा होगा और फिर खुदा नहीं होगा। फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा खुदा होने से, क्योंकि खुदा होता ही वो है कि जिसमें सिफाते कमालिया हो, यानी नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नोबल क्वालिटीज हो। और ये नोबल क्वालिटी नहीं, इसका नोबिलिटी से क्या ताल्लुक है भाई? कि उसने इंसान को पैदा पर किया, नहीं, हिदायत दी नहीं, बताया पर नहीं आपके हिसाब कि से तो कैसे जिंदगी गुजारनी है। हम्म। पर आपके हिसाब से तो गॉड, बिना गॉड के तो मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाती है आपके अकॉर्डिंग, तो आप अच्छा कैसे बोल सकते हैं किसी चीज को? किसी भी नहीं, हम मोरालिटी को दोनों मानते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होती है और सब्जेक्टिव भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी ऑब्जेक्टिव ही होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। जो लोग पर गॉडलेस बिना हैं, गॉड मसलन के आप हैं, आपके यहाँ सिर्फ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। हालांकि एक दिन आप इसको मान के गए हैं कि ऑब्जेक्टिव भी होती है, वो जो इंसाफ वाली मिसालें मैंने दी थी, मुझे याद है। हम्म। हाँ, पर अगर गॉड ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को ये मोरालिटी उनके लिए ऑब्जेक्टिव है कि बना के छोड़ दिया बस, वो उसके नजदीक सही है, तब तो आपको भी मानना पड़ेगा कि नहीं वो भी ऑब्जेक्टिवली सही है। फिर आप दोबारा भी दोबारा बोले, दोबारा ऑब्जेक्टिव। इसकी वजाहत करें, क्या बोला है? मतलब गॉड ने ये डिसाइड किया कि मैं लोगों को बना के छोड़ दिया और कुछ मैसेज नहीं दिया, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो सही है पर आपके अकॉर्डिंग गलत है। तो फिर मोरालिटी तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना, क्योंकि उसी ने बनाया। फिर आप उसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी होनी चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो क्रिएटर एस्टेब्लिश करता है वही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अच्छा चलो, क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल है कि खुदा हमको बनाकर छोड़ दे और हमें हिदायत न दे, हमारा कोई ख्याल न रखे कैसे हम कामयाब हो इस दुनिया और आखिरत में? क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल है? हाँ, वो अगर वो डिसाइड कर लिया तब तो हाँ। अगर वो नहीं, अगर वो डिसाइड क्या कर। है या नहीं है? अगर तो आप ये भी तस्वुर कर सकते हैं कि आसमान जमीन के नीचे, जमीन आपके पैरों के नीचे है और जमीन सर के ऊपर है। तस्वुर कर लो, अगर का क्या से क्या लेना देना। नहीं, पर वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो गया ना, पर वो जो क्रिएटर तो ये क्रिएट भी तो किया है तो पर्सनल ओपिनियन उसका। है ना भाई। आप ये कह रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वो होती है जिस पर सारी इंसानियत का इत्तेफाक हो। तो क्या आज सारी इंसानियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि खुदा इंसान को पैदा करने के बाद या कायनात को पैदा करने के बाद उसकी हिदायत के बगैर वैसे ही छोड़ दे, इसके बावजूद भी अच्छा होगा? क्या इस बात के ऊपर इंसानियत का इत्तेफाक है? नहीं, इंसानियत तो इतना नहीं है, पर अगर तो इसका गॉड ये मतलब फिर चाह ये लेगा हुआ तो कि फिर। आपका जो क्लेम है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, ये हो गया खत्म। अच्छा, इंसानियत अच्छा। का इस बात पर इत्तेफाक है, अब मैं आपको बताता हूं, इंसानियत हम्म, का इस बात पर इत्तेफाक है कि बाप अगर अपनी औलाद को पैदा होने के बाद छोड़ दे और कोई तवज्जो न दे, तो वो एक अच्छा बाप नहीं है, वो एक अब्यूजिव इंसान है। इस बात पर इत्तेफाक है।
है या नहीं? आपने भी माना, हाँ मैंने इस भी बात पे। माना, आप किसी एथीस्ट से बात कर लो, किसी हिंदू से पूछ लो, किसी हाँ। से भी पूछ लो, सब इस पर मुत्तफिक है। हम्म, तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, तो इससे क्या साबित हुआ कि ऑब्जेक्टिवली हम ये मान रहे हैं कि खुदा अगर अपनी मखलूक को पैदा करेगा तो उनको वैसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर वैसे ही छोड़ेगा तो फिर वो एक अच्छा खुदा नहीं होगा, और अच्छा खुदा खुदा ही नहीं होता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है खुदा होने से। जी बात तो सही बोला। फिर इसका मतलब बात ये तो है कि सही है। मोरालिटी भी हम अपने रेशनैलिटी के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं मोरालिटी को रेशनैलिटी के यूज से। आई डोंट नो कि आपने इतना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे बोल दिया एक ही लम्हे में। आसिम भाई, कुछ आपको अंदाजा हुआ कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें? जैसे आपने एक चीज पे तो आसिम भाई आपने अपना मौजूद है क्या? नहीं, होल्ड रेशनैलिटी ऑन, यूज करके। होल्ड ऑन। आसिम भाई मौजूद है मेरे ख्याल म्यूट से। है शायद, वो पीछे होंगे, कहीं बिजी म्यूट होंगे। अच्छा अच्छा। म्यूट है। जी मैं अच्छा फिर से अच्छा। बोलता हूँ। हाँ जैसे आपने इस हाँ। कॉन्टेक्स्ट में अपना रेशनैलिटी यूज करके बोला कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, तो वैसे बाकी मौजूदात पर भी आप बोल सकते हैं रेशनैलिटी यूज करके कि नहीं ये भी गलत है। तब ये देखें, एथिस्ट को आप क्यों बोलते हैं मैंने कि जो बात मॉरलिटी कॉन्ट्रडिक्शन की सब्जेक्टिव। की थी ना, वो ये कि आपने कहा कि क्या हम हाँ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो अपनी रैशनैलिटी की बुनियाद पर तय कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हाँ मोरालिटी राइट। को आप रैशनली साबित तो कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते। यानी आप अपनी ये कहें कि मैंने ये मेरी दलील है, लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, मैं ये मेरे नजदीक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। नहीं, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वो होती है जिस पर सारी इंसानियत का इत्तेफाक हो, किसी के समझ में आए ना आए, सबका इत्तेफाक है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। तो बहरहाल, अच्छा। लेकिन आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि वो क्यों है, उसको समझा सकते हैं। जी हम्म, जी ठीक हो गया जी। अच्छा और एक ये लास्ट क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? बोले। जी जी जी। वैसे वैसे मैं अभी मतलब अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ करेंटली। तो हम्म। आप मेरे रिलेटेड मतलब मैं एजुकेशन में कैसे एक्सेल कर सकता हूँ मतलब, तो इस पर कुरान हदीस के मतलब क्या व्यू पॉइंट है, मतलब कैसे एक आदमी माशाल्लाह। एजुकेशन कि के फील्ड में कंप्यूटर अच्छा साइंस एक्सेल में कर। कैसे एक्सेल किया जाए, कुरान की आयत पेश करूं उस ताल्लुक से। नहीं नहीं मतलब कि क्या मतलब बताता है कुरान कैसे है कि आदमी अपना एजुकेशनल लेवल डेवलप करे, यही पूछना चाहता था। देखें, कुरान और हदीस से हमें यह पता चलता है कि हम्म, जो भी करना है ना, वो एक्सेलेंस के साथ करना चाहिए। चाहे आप अपनी जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करें, यहां तक कि कुरान हदीस में एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम छोटे से छोटा प्रोफेशन जो एक आम इंसान भी कर सकता है, उसके लिए किसी कोई डिग्री नहीं चाहिए, और वो है बुचरिंग, यानी किसी जानवर को ज़िबा करना। तो आपने फरमाया कि व इन ज़बहतुम फअहसिनु ज़िबहता, कि अगर तुम ज़िबाह भी करो जानवर को तो अच्छी तरह, यानी ऐसा नहीं कि तुमने जो है वैसे ही उसको ज़िबा कर दिया, उस जानवर को तकलीफ हो गई, उसमें भी तुम्हें एक्सेलेंस अपना लाना होगा। तो ये एक्सेलेंस की तालीम है। तो आप जो भी काम करें उसमें तवज्जो आपकी, आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में एक्सेलेंस पैदा करना है, कि मुझसे बेहतर कोई ना हो, मुझे इतने आगे जाना है, ये गोल होना चाहिए। और ये हमें कुरान और हदीस से पता चलता है। अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट कम है और वो लेजी भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसको वो प्रैक्टिसेस को कैसे कम कर सकता है आदमी, ये सब बैड प्रैक्टिसेस को? आम आम जिंदगियों में जो लेजीनेस आती है ना, वो इसलिए आती है हम्म, कि आपके ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं है। नौजवानों में आमतौर से होता क्या है, अरे यार क्लास है, चलो उसको डिबंक कर लें, क्लास में नहीं जाएं, या जब इम्तिहान एग्जाम आया तो अब थोड़ा मेहनत लगाकर वक्त लगाकर पढ़ लिया, बाकी अपना लेजी रहे। क्यों? इसलिए कि आपकी जिंदगी का में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको डिसिप्लिनरी बना दे और आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा कर दे, ऐसी चीज नहीं है। और इसका हम्म, ताल्लुक सिर्फ आपसे नहीं है, बहुत से मुसलमान भी ऐसे होते हैं। यानी वो मुसलमान के जो नमाज नहीं पढ़ते, तो नमाज पढ़ना उसके अपने बहुत सारे, यानी जो उसका सवाब है वो अपनी जगह है, लेकिन उसका जो दुनियावी फायदा जो फौरी तौर पर नजर आता है, वो ये कि एक इंसान मुकम्मल तौर से डिसिप्लिन बन जाता है। क्योंकि उसको दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है, तो उसका टाइम सेट है कि मुझे इतने बजे उठना है, और इतने बजे उठने के लिए मुझे इतने बजे सोना है, और उस बीच में भी मुझे इतने बजे मस्जिद में जाना है, फिर जाना है और फिर जाना है। अब जब आपने 5 टाइम्स को रोजाना
डिसिप्लिन के साथ उसका ख्याल रखा, तो आपकी जो दुनिया की दीगर दूसरी एक्टिविटीज है ना, उसमें भी हर हाल में डिसिप्लिन आना ही आना है। लेजीनेस का इलाज क्या है? डिसिप्लिन पैदा करना। आपने लेजीनेस को खत्म कर दिया और डिसिप्लिन आप अपनी जिंदगी में ले आए, आप कामयाबी कामयाब है। जी जी, शुक्रिया अच्छा एडवाइस। योहान साहब, अब तो मतलब आप जो है सारी शिक्षाएं जो है वो मुफ्ती साहब से ले रहे हैं, दुनिया की भी और उसके बाद की मजहब की भी, तो क्यों नहीं आप डीपी चेंज करके मुफ्ती साहब की फोटो लगा लें, क्योंकि नहीं यहाँ से मतलब तो कुछ आ नहीं रही। वहां से तो कुछ मिल नहीं रहा। नहीं मतलब आप मुफ्ती है ना भाई, तो आप मतलब लिटरेचर सब कुछ पढ़े होंगे, तो इसीलिए आपका एक्सपीरियंस जान रहा था कि आप इतने चले बड़े ठीक है, कितने लेवल पर हो। जी ठीक ठीक है, है जी, ठीक है, थैंक यू। चले सही है। ओके।